नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ये एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होंगे वो होंगे भुज एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टेशन है भुज। यहाँ पे पोजीशन है ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, हैंडीमैन और हैंडी वूमन के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो इंटरव्यू कब होंगे? तो 12/12/2023 से 12, 13 और 14। तो यहाँ पे ये डेट दी गई है। तो इन 3 डेट्स को होंगे इंटरव्यू। तो यहाँ पे सुबह 9:30 to 12:30 आपको एंट्रेंस दी जाएगी। उसके बाद आपको एंट्रेंस नहीं दी जाएगी। तो आपको इंटरव्यू देने कहाँ जाना है? तो ये वेन्यू है जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो यहाँ पे गोकुल ग्रीन, इस्कॉन टेम्पल रोड, बिहाइंड द्वारका ग्रीन सोसाइटी, एयरपोर्ट रोड, रतिया, भुज। तो यहाँ पे जो गुजरात में भुज है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट एट भुज एयरपोर्ट। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। तो यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो कि रिन्यू हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन है ड्यूटी ऑफिसर की। तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए विथ 12 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपकी सैलरी है, एज लिमिट है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपकी ड्यूटी क्या रहेगी। फिर यहाँ पे जूनियर ऑफिसर पैसेंजर है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस। और या तो फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं MBA इक्विवेलेंट। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये सैलरी है, ये एज लिमिट है। जनरल के लिए 35, OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और SC/ST के लिए 5 साल का। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। प्रेफरेंस इन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है या सर्टिफिकेट्स है, ये कोर्स किया है। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। ये आपकी सैलरी है, ये एज लिमिट है। तो यहाँ पे 28 साल की एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का OBC को, 5 साल का SC/ST को। यहाँ पे जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पे 12th पास की होनी चाहिए। प्रेफरेंस इन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है या तो कोर्स किया है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए। यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो 16,170 रुपये आपकी सैलरी होगी। तो यहाँ पे जनरल के लिए 28 और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और SC/ST के लिए 5 साल का। तो आपका जॉब क्या रहेगा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पे 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल रिकग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। या तो फिर आपने ITI किया होना चाहिए विद एटलीस्ट 3 years। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपके पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी हैवी मोटर व्हीकल। तो आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देनी होगी। तो यहाँ पे प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिनको लोकल लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी है, ये एज लिमिट है। तो एज लिमिट मोस्टली सब में सेम है। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। तो यहाँ पे आपने 10th पास किया होना चाहिए, आपके पास HMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये आपकी सैलरी है, यह एज लिमिट है। तो यहाँ पे हैंडीमैन और हैंडी वूमन के लिए, तो यहाँ पे 10th पास किया होना चाहिए। आपको तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, पढ़ सके या बोल सके थोड़ी बहुत। और यहाँ पे ये सैलरी है, ये एज लिमिट है। तो यहाँ पे हैंडीमैन में जैसा कि नेचर ऑफ जॉब, यानी आपको काम क्या करना है, तो बैगेज उठाना है, लोडिंग करना है, ऑफलोड करना है। तो यही आपको ट्रॉली को संभाल के ले जाना है, लाना है। तो यही आपका मेन काम रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर। तो यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो इनके लिए यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा या तो फिर वर्चुअल। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है आपका क्या सिलेक्शन होगा। और जो भी कैंडिडेट बाहर से आते हैं, तो आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पे जो यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर है उनके लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। फिर यहाँ पे आपको ट्रेड नॉलेज देखेंगे, ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। जो पास होंगे उन्हें फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे हैंडीमैन और हैंडी वूमन के लिए, तो यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा।
यानी थोड़ा बहुत वज़न उठाना, थोड़ी बहुत रनिंग करनी होगी। तो जो लोग क्वालिफाई होंगे वो फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई? तो यहाँ पे आपको खुद इंटरव्यू देने जाना होगा। जो डेट और जगह बताइए, तो उस डेट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी जेरॉक्स साथ में लेके जानी है। तो फॉर्म कैसे फिल करना है हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। तो आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। तो जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पे कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। तो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके साथ में जाना है, तो आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज़ यानी जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी जेरॉक्स आपको साथ में लेके जानी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ओरिजिनल और उसकी जेरॉक्स साथ में लेके जानी है। तो जो भी कैंडिडेट OBC कैटेगरी से है तो आपके पास आपके कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्रिमिनल सर्टिफिकेट। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जो पहले से एआई एयरपोर्ट सर्विस में जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट के पास पूरा राइट्स रहेगा कि कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि रिन्यू हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है और आपको जल्दी भी टर्मिनेट किया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं और 80 किलोमीटर दूर से इंटरव्यू देने आते हैं, जो जिनके पास अभी कोई फ़िलहाल जॉब नहीं है, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, सेमी गवर्नमेंट नहीं करते या कोई पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं करते, तो वो आप सेकंड क्लास जैसे कि ट्रेन का किराया, बस का किराया आप रिम्बर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो। तो आपको आपके जो किराया होगा वो आपको वापस मिल सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन कहीं पे साइन नहीं किए या इनकम्प्लीट हुई या फटेहाल हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट को पहले AISL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते थे और उन्हें टर्मिनेट किया गया है वो वापस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये फॉर्म है जो आपको फिल करके साथ में लेके जाना है। तो ये कैसे फिल करते एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये ऑफिसर फिल करेंगे। यहाँ पे आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चिपकाना है जिसके ऊपर आपकी आधी साइन होनी चाहिए। अब जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम लिखना है यहाँ पे। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करवाया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और नहीं करवाया तो नो कर देना है। यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखना है तो कैपिटल में लिखना होगा। यहाँ पे आपका फादर नेम, आपकी बर्थ डेट, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, आपका पूरा एड्रेस, पिन कोड, स्टेट के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल फीमेल, मैरिड अनमेरिड जहाँ पे भी है तो यहाँ पे आपको एक्स कर देना है। नेशनलिटी तो इंडियन आएगा। आपका रिलीजन की मदर टंग, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक्स कर देना है और उनके रिलेटेड जरूरी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है या पुलिस सर्विसमैन है या गवर्नमेंट कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको येस करना है और नहीं है तो नो कर देना। अगर है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 10th से स्टार्ट होता है। आपने कौन सी स्कूल से पास किया है, कौन सी ईयर में पास किया है, कितने टाइम लगा आपको, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और आपके परसेंटेज क्या थे, मार्क्स क्या थे, वो यहाँ पे आपको लिखना है। रैंक क्या था आपको, लैंग्वेज का नॉलेज है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है उसका नाम लिखना है। आपकी पोस्ट क्या थी, कब से कब तक काम किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपका काम क्या था, तो वो यहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी है। आपके पास कौन सा लाइसेंस है, HMV है, LMV है, लाइसेंस नंबर देना है, डेट ऑफ कब इशू हुआ था, कब तक वैलिड है। डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल देनी है आप। अगर आपके कोई रिलेटिव यहाँ पे जॉब करते हैं एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है, उसकी डिटेल देनी है। अब जो भी जगह से हो, गांव से, शहर से, तो उसकी यहाँ पे नाम लिखना है, डेट लिखनी है और यहाँ पे आपको साइन करनी है। तो ये लिस्ट है जो आपको साथ में लेके जानी है, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस की, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप देते हो तो टिक कर देना है और नहीं देते हो तो क्रॉस कर देना है। ओरिजिनल और जेरॉक्स आपको साथ में लेके जाने हैं। तो यहाँ पे आपको रेडीमेड फॉर्मेट तैयार मिलते हैं OBC सर्टिफिकेट का।
फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST के लिए। तो ये सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।